साल 2025 के दौरान जहां पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में नुमाया इजाफा हुआ, वहीं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए तहरीक तालिबान और बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए दोनों के अस्करी नेटवर्क को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज ने अपनी मशरकी और मगरबी सरहद पर कामयाबी से दो बड़ी जंगें लड़ते हुए इंडिया और अफगानिस्तान को शिकस्त फाज से दोचार किया। इस साल के आगाज से लेकर अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सैकड़ों वाकयात हुए, जिनमें सबसे अफसोसनाक वाकया 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाला हमला था। बलूच लिबरेशन आर्मी की जानिब से किए जाने वाले इस हमले में 30 से जायद फौजी जवानों समेत 64 अफराद शहीद हुए। इसके बाद सितंबर 2025 में दहशतगर्दी के 69 वाकयात रिपोर्ट हुए, जिनमें 135 अफराद जाँ बहक और 173 जख्मी हुए। अगरचे ये तादाद अगस्त 2025 के मुकाबले में 52% कमी जाहिर करती है, लेकिन हमलों की शिद्दत और हलाकत खेजी बरकरार रही। खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रूनुमा होने वाले पुरतशद्दुद वाकयात में से 96% दहशतगर्द हमले थे। साल 2025 में बलूचिस्तान में 21 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 4 खुदकुश धमाके शामिल थे। इन हमलों के नतीजे में 69 अफराद जाँ बहक और 122 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 25 हमले हुए, जिनमें 33 अफराद मारे गए, जिनमें ज्यादातर सिक्योरिटी एहलकार शामिल थे। साबिका कबाइली अजला में 20 हमलों में 21 अमवात हुई। सिंध में 3 मामूली नौयत के वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में कोई वाकया पेश नहीं आया। साल की तीसरी सहमाही यानी जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान मजमूई तौर पर 294 दहशतगर्द हमले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 430 अफराद जाँ बहक और 554 जख्मी हुए। ये पिछली सहमाही यानी अप्रैल से जून 2025 के मुकाबले में हमलों में 20% और अमवात में 45% इजाफा जाहिर करता है। ये आदाद शुमार निशानदही करते हैं कि बलूचिस्तान में बदलती हुई हिकमत अमली और खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदों की सरगर्मियां अब भी रियासत के लिए संगीन खतरा बनी हुई हैं। बज़ाहिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सितंबर में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज की। मुल्क भर में 47 बड़े फौजी ऑपरेशन किए गए, जिनमें 197 दहशतगर्द हलाक, 15 गिरफ्तार और 58 जख्मी हुए। इन कार्रवाइयों में 23 सिक्योरिटी एहलकार और 24 शहरी भी जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा दहशतगर्द मुखालिफ ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में किए गए, जहां 22 कार्रवाइयों के दौरान 88 दहशतगर्द और 11 एहलकार मारे गए। फाटा में 18 फौजी ऑपरेशन किए गए, जिनमें 83 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तहम इन कार्रवाइयों में 12 एहलकार और 24 शहरी भी शहीद हुए। बलूचिस्तान में 7 ऑपरेशन किए गए, जिनमें 26 दहशतगर्द मारे गए और 10 को गिरफ्तार किया गया। बाजौड़ में ऑपरेशन सरबकफ के जरिए 11 देहात दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर क्लियर किए गए और वहां मकामी आबादी की वापसी मुमकिन हुई। दिफाई तज्जिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन हद से ज्यादा कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी में होने वाली शहादतों के तनाजुर में देखा जाए तो साल 2025 मौलिक तरीन साल था, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने एक दिन में 70, 80 या 100 दहशतगर्द मारे हों। ब्रिगेडियर आसिफ हारून का कहना था कि पाकिस्तान इस खित्ते में जहां दुनिया भर की अफवाज नाकाम हो गई, जहां नेटो नाकाम हुआ, जहां इत्तेहादी अफवाज भी नाकाम रही, लेकिन दुनिया भर के मुमालिक को यकीन है कि पाकिस्तान यहां कामयाब हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज 2001 से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। अब जबकि दहशतगर्दों ने जदीद असलाहा और टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, तो पाक फौज ने भी अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को बढ़ाते हुए नाइट विजन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इमेजरी की सहूलत के साथ साथ ड्रोन से खुद को अपग्रेड कर लिया है। ताहम अब पाक फौज 2009 और 2014 जैसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं कर रही, क्योंकि उस लेवल के ऑपरेशन में शहरियों की जानें जाया होने का खदशा भी होता है। लिहाजा अब ज्यादातर इंटेलिजेंस बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशन किए जा रहे हैं। साल 2024-25 में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्द हमले तहरीक तालिबान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जमातुल अहरार, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड ने किए। तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान को एक तरफ मशरकी सरहद पर भारत ने जंग में उलझाया, जबकि दूसरी तरफ मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान ने जंग का पंगा लिया। लेकिन मई और अक्टूबर में होने वाली दोनों जंगों में
पाकिस्तान ने एक तरफ मई में सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया, जबकि दूसरी तरफ अक्टूबर में सिर्फ 3 रोज के अंदर अफगानिस्तान की गलतफहमी भी दूर कर दी। बैनुल अक़वामी इदारों के साथ काम करने वाले और अफगान अमूर पर गहरी निगाह रखने वाले मुमताज सहाफ़ी ताहिर खान का कहना है कि साल 2008 से लेकर 2014 तक बाजोड़, सवात और वजीरिस्तान में होने वाले फौजी ऑपरेशन ने दहशतगर्दों की अमली सलाहियत खत्म कर दी थी। ताहम 2021 में इमरान खान की हुकूमत की जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजुओं को अफगानिस्तान से वापस लाकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाने के बाद से सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। माजी में दुश्मन मालूम होता था, अब वो नामालूम है और आबादी के अंदर रहता है। ऐसे में जब आप इस पर हमला करते हैं तो साथ में आम लोग भी मारे जाते हैं, जिससे सारे निजाम को खतरा लाहक हो जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।